वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के लिए सरगर्म। इजलास से खिताब में बोले, डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली के अहदाफ बर वक्त हासिल करने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास आवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत पहुँचाना है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में सूबाई हुकूमतों से बामायनी मुशावरत की हिदायत भी कर दी। दीगर स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़याद सलीम की रावलपिंडी रिहाइशगाह आमद। शहीद की वालिदा और अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार, फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर ज़याद की वालिदा की अजमत, हौसले और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। शहीद की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद मेजर ज़याद की वालिदा ने कहा, शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे को वतन से जुनून की हद तक इश्क था। 9 मई से मुतल्लिक केस उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत 57 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में वारंट जारी किए। मुल्जिमान को कल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद की कोर्ट ने पापू एक्ट के तहत सजा याफ्ता PTI के 4 वर्कर्स की सजा मुअत्तल कर दी। मुल्जिमान को 30 दिन के अंदर अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सके। सूबे में क्या करेंगे, बताएं। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अब तक क्या एक्शन लिया? गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। बोले, जब सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता हो तो बाकी सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। PTI अब गली कूचों तक महदूद हो गई है। वादी तीरा में फायरिंग के वाक़े की इंक्वायरी हो रही है। वज़ीर आला KP को चाहिए कि दीगर जगहों के शहदा के लिए भी माली इमदाद का ऐलान करें। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। स्कर्दू में सैलाबी रैली में लापता खातून एंकर और उनके खानदान की तलाश जारी। खातून एंकर शुबाना के बेटे का पर्स मुकामी रजाकार को मिल गया। इमल खान के पर्स में वालिद और वालिदा का कार्ड भी मौजूद। 21 जुलाई को 10 से 15 सयाह शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सर्च ऑपरेशन में पाक फौज, GB स्काउट रेस्क्यू इदारे शरीक हैं। गवर्नर JB सैयद मेहदी शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा, सर्च ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सैयद मेहदी शाह ने मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल आज से बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी बादलों की जद में रहेंगे। मैदानी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचने का खदशा। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। राजनपुर, चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी कराने से पीछे हट गए। बोले, हमास कोई मुआहिदा नहीं करना चाहती, उसे ख़त्म करना होगा। मुज़ाकराती अमल से इसराइल के निकल जाने के बाद मालूम नहीं अब गजा में क्या होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। तमाम यरगमालियों को रिहा करो, अपने हथियार डाल दो, जंग ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए देरीना, असूली और मुस्तकिल हिमायत का इआदा करेंगे। इसहाक डार के तुर्किया और ईरानी हम मनसबों से राब्ते। गजा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद जाहिर की।
इसराइल की एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकाना जारी रखा तो तेहरान पर दोबारा इसराइली हमले होंगे। इस बार निशाना आयतुल्लाह अली खामनाई खुद होंगे। उधर यमनी हौसियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाने का ऐलान। कहा, तमाम ममालिक कशीदगी से बचना चाहते हैं तो इसराइल पर दबाव डालें कि वो गजा पर जारहियत बंद करे और मुहासरा ख़त्म करे। कोशिश है 5 साल में दोबारा मर्दमशुमारी की जाए, हमको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं वो लोग मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। K4 पर काम हो रहा है, हमें सियासी मुफादात पर कौमी मुफादात में तरजीह देनी चाहिए। यौम आज़ादी को मार्का हक के साथ मनाएंगे। पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक पर मुंतकिल करें और कैश रकम इनाम पाएं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की आवाम को पेशकश। मरियम औरंगजेब ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को मुतनब्बे करते हुए कहा कि जहां SOPs के तहत पौधे ना लगाए वहां इन्वायरमेंटल फोर्स जुर्माना करेगी। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में फायरिंग, 6 अफराद हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने मार्केट में फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक किया और खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मरने वाले तमाम अफराद मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड्स थे। शाम की अबूरी हुकूमत का सितंबर में पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक अबूरी सदर अहमदुल शरह को नया इंतखाबी कानून मौसूल हो चुका। नशस्तों की तादाद 150 से बढ़ाकर 210 कर दी गई। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। अमरीकी सदर ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन की मुलाकात में ब्रेक थ्रू। अमरीका यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स लगाएगा। यूरोपीय यूनियन अरबों डॉलर का अमरीकी फौजी साजो सामान खरीदेगा। 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी होगी। उधर अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज स्टॉकहोम में होगा। फरीकैन 12 अगस्त की डेडलाइन से पहले किसी मुस्तकिल मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोशां। तुर्किया में शदीद गर्मी की लहर। जंगलात में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर, 6000 गाड़ियाँ और 25,000 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अल्बानिया के जनूबी जंगलात में भी गर्मी के बायस आग, तेज़ हवाओं के बायस आग तेज़ी से फैलने लगी। उधर चीन में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 4 अफराद हलाक, 8 लापता हो गए। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। यूक्रेनी ड्रोन्स हमलों का डर। रूस की नेवल डे की रिवायती तकरीबात मनसूख कर दी गईं। अलामती तकरीब में रूसी सदर पुतिन की शिरकत। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर शहर का हवाई अड्डा 5 घंटे तक बंद रखा गया। अमरीकी न्यूज़ चैनल पर बेसबॉल प्लेयर को कलाबाजी लगाना महंगा पड़ गया। लाइव शो में कलाबाजी लगाने की कोशिश में रॉबर्ट एंथनी मुंह के बल फर्श पर जा गिरे। खिलाड़ी का होंठ जख्मी, टांके लग गए। गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।